हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास इसमें यहाँ पे इडियम एंड फ्रेजेस की जो यहाँ पे सीरीज़ चल रही थी उसका बी पार्ट हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बी वर्ड के जितने भी इडियम एंड फ्रेजेस हैं इम्पॉर्टेंट, जो कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। पहला है यहाँ बैड ब्लड। इसका मतलब होता है प्योर इनिमिटी, मतलब कि घोर शत्रुता। ठीक है, तो एक इसका यहाँ पे सेंटेंस भी हम लोग देख लेते हैं जिससे कि हमें और इसकी हमारी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी हो जाएगी कि बैड ब्लड को हम यूज़ कैसे कर सकते हैं। जैसे कि पाकिस्तान इज़ बैड ब्लड फॉर इंडिया। ठीक है, तो पाकिस्तान की जो शत्रुता है वो इंडिया के साथ है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बैड शॉट, यानी कि रॉन्ग गैस, मतलब गलत अंदाज़ा। तो इसका जो हम यूज़ कैसे करेंगे वो एग्जांपल के थ्रू देखेंगे। यू ऑलवेज एक्सप्रेस बैड शॉट। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं हम बीट अबाउट द बश। इसका मतलब होता है घुमा फिरा के कहना, टू से राउंडली, तो बीट अबाउट द बश, बस। ठीक है, तो इसका क्या है, कम टू द मेन पॉइंट, डू नॉट बीट अबाउट द बश। ठीक है, तो ये इसका एग्जांपल हम लोग देख लिए हैं। तो इसका हम लोग यूज़ भी ऐसे सीख जाते हैं कि हम लोग कहाँ पे इसका कैसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे कम टू द मेन पॉइंट पे आओ, डू नॉट बीट अबाउट द बश, मतलब कि घुमा फिरा के मत बोलो। नेक्स्ट क्या है हमारा बेगर्स डिस्क्रिप्शन। इसका मतलब होता है डिफ़िकल्ट टू डिस्क्राइब, मतलब कि जिसको डिस्क्राइब करना मुश्किल हो, कठिन हो। ठीक है, तो इसका क्या होगा, एग्जाम्पल देख लेते हैं। द ब्यूटी ऑफ द ताजमहल इज़ बिगेस्ट डिस्क्रिप्शन। जो ताजमहल की ब्यूटी है, सुंदरता है, उसको डिस्क्राइब करना, उसका वर्णन करना बहुत ही मुश्किल है। तो नेक्स्ट पेज को देखते हैं हम लोग, बेल द कैट। तो बेल द कैट का मतलब होगा यहाँ पे लीड अ डेंजरस सिचुएशन, मतलब खतरे का सामना करना। ठीक है, तो बेल द कैट इसका आप लोगों ने एक कहानी भी सुनी होगी, चूहे और बिल्ली वाली, जिसमें क्या होता है, चूहे की एक पूरा ग्रुप है जो ये डिसाइड करता है कि जो बिल्ली है उसे गले में घंटी बांध देते हैं, तो जब भी वो आएगी तो हमको क्या अंदाज़ा हो जाएगा कि खतरे का अंदाज़ा हो जाएगा। ठीक है, तो इससे ये वाली फ्रेज़ निकल के आई है, तो हमको आसानी से ये फ्रेज़ लर्न हो जाएगी। ठीक है, इसका एग्जांपल देख लेते हैं। एवरी स्टूडेंट डिसलाइक द न्यू प्रिंसिपल बट नोबडी इज़ रेडी टू बेल द कैट बाय टेलिंग हिम सो। ठीक है, तो इसका एग्जांपल भी यहाँ पे देख लिया। हम लोग फटाफट से इसका करते हैं, जल्दी से जितना ज़्यादा फ्रेज़ कवर हो सकेंगे हम लोग यहाँ पे कवर कर लेंगे। ठीक है, तो एक बार क्विक रिवीजन इसका फिर से कर लेते हैं। बैड ब्लड, प्योर इनिमिटी मतलब घोर शत्रुता। फिर होगा बैड शॉट, इसका मतलब होगा रॉन्ग गैस, मतलब गलत अंदाज़ा। ठीक है, तो बैड शॉट मतलब रॉन्ग गैस। फिर बीट अबाउट द बश, टू से राउंडली, घुमा फिरा कर बातें कहना। बेगर्स डिस्क्रिप्शन, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा डिफ़िकल्ट टू डिस्क्राइब, मतलब जिसको डिस्क्राइब करना कठिन हो। फिर बेल द कैट, लीड इन अ डेंजर सिचुएशन, मतलब खतरे का सामना करना। तो नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा फ्रेज है बी इन बोनेट। ठीक है, टू बी क्रेजी अबाउट समथिंग, मतलब सन की, तो बी इन वंस बोनेट। ठीक है, तो इसका क्या हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज कीप अ बी इन हर बोनेट। ठीक है, तो सन की टाइप की इसका यही मतलब होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं बी ऑल एंड एंड ऑल। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, द मेन एंड ओनली पर्पस, एकमात्र उद्देश्य। तो बी ऑल का मतलब भी एकमात्र उद्देश्य होगा, और एंड ऑल का मतलब भी क्या होगा, एकमात्र उद्देश्य होगा। ठीक है, तो द मेन मतलब एक मेन चीज़, और एक ओनली पर्पस मतलब उसी का वही ओनली पर्पस का मतलब एकमात्र उद्देश्य। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है। तो इसका एक एग्जांपल यहाँ पे देख लेते हैं। अर्निंग मोर एंड स्टिल मोर मनी इज़ द बी ऑल एंड इन ऑल ऑफ द लाइफ ऑफ मॉडर्न मैन। ठीक है, तो जो कमाना है वो क्या है, अर्निंग मोर, ज़्यादा कमाना। ठीक है, स्टिल मोर मनी, और भी ज़्यादा, तो ये क्या है, एकमात्र उद्देश्य है जो आज के मॉडर्न मैन का है। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट पे देख लेते हैं बी हाइव का मतलब क्या, भीड़ भाड़ युक्त। तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, बिजी एंड क्राउडेड प्लेस। ठीक है, तो जैसे समझ भी आ रहा है, बिजी एंड क्राउडेड प्लेस, भीड़ भाड़ जगह पे। ठीक,
तो ही हैज़ रोरिंग बिजनेस ऑल द टाइम, हिज शॉप इज़ अ बी हाइव ऑफ कस्टमर। ठीक है, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। बी लाइन स्ट्रेट कोर्स, इसका मतलब क्या होता है? सीधा रास्ता। ठीक, तो ही मेड अ बी लाइन फॉर होम एज सुन एज ही वॉज रिलीज्ड। ठीक, तो नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है? बी अ कॉल, इसका मतलब क्या होता है? अंडर फुल कंट्रोल, मतलब पूर्ण नियंत्रण में। ठीक, द कॉलेज द कॉलेज पियोन्स आर एट द बैक, सॉरी, कहाँ पे थे? द कॉलेज पियोन आर एट द बीक एंड कॉल ऑफ द प्रिंसिपल। ठीक है, तो बीक एंड कॉल का मतलब अंडर फुल कंट्रोल, यानी कि पूर्ण नियंत्रित। ठीक है, और नेक्स्ट पे फ्रेज पे चलते हैं। बेटर हाफ मतलब वंस वाइफ, मतलब पत्नी को बेटर हाफ कहते हैं। तो सलमा इज़ द बेटर हाफ ऑफ रहमत। ठीक, नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। आगे का देख लेते हैं। बीट हॉलो मतलब बैंक्विश कम्प्लीटली, मतलब पूर्णतया क्या हो जाना? जीत जाना। यहाँ पे जीत जाना होगा। तो देखते हैं क्या होगा। द इंग्लिश क्रिकेटर वर बीटन हॉलो इन द टेस्ट सीरीज लास्ट ईयर बाय द इंडियन क्रिकेटर्स विजिटिंग इंग्लैंड। ठीक है, तो बीट हॉलो मतलब बैंक्विश कम्प्लीटली। नेक्स्ट क्या है? बीट द एयर स्ट्राइव इन वेन, मतलब क्या होगा? निसफल संघर्ष। ठीक है, तो बीट द एयर मतलब हवा में नहीं, हम लोग एयर को मारते हैं, तो एयर तो हम लोग क्या है? फालतू का संघर्ष करते हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। तो बीट द एयर, हवे में पीटना, तो मतलब असफल, निसफल प्रयास करना, निसफल संघर्ष करना। ठीक, तो देखते हैं। द लीडर ऑफन बीट द एयर, the leaders often beat the air, there is hardly any substance in their speeches। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 42 का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बिटवीन सेला एंड कैरेब्डस, इसका मतलब क्या होता है? बिटवीन टू मेनाकिंग डेंजरस, मतलब एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई, दोनों तरफ डेंजर होना। ठीक है, द पुअर मैन कैन बट गिवन हिमसेल्फ बट टू हिज फैट व्हेन ही find himself unhappily placed between सेला एंड कैरेब्डस। ठीक है, नेक्स्ट पे देखते हैं हम लोग क्या है। बिग शॉट, इसका मतलब क्या होता है? इन्फ्लुएंशियल पर्सन, प्रभावशाली व्यक्ति। ठीक है, इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। गांधी जी वॉज अ बिग शॉट। ठीक, नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। बिग शॉट हो चुका है। नेक्स्ट क्या है हमारा? बिग विग। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट देख लेते हैं। बिग शॉट हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं। अब क्या होगा यहाँ पे? अ पर्सन इन अथॉरिटी मतलब शक्तिशाली व्यक्ति। इसका क्या होगा? अ फनीएस्ट थिंग अबाउट ब्यूरोक्रेसी इज़ दैट इवन सेक्रेटेरिएट पियोन्स बिगिन टू बिहेव लाइक बिग विग। ओके, ठीक है, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। क्या है? बर्ड्स आइज व्यू, अ जनरल व्यू मतलब सरसरी नज़र से देखना। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। वी हैड अ बर्ड्स आई व्यू ऑफ द गवर्नमेंट रिपोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। जल्दी जल्दी से देख लेते हैं। यहाँ पे बॉडी एंड शूल मतलब इंटायरली, पूरी तरह से। ही गिव हिमसेल्फ बॉडी एंड शूल टू द परस्यूट ऑफ नॉलेज। ठीक, नेक्स्ट पे देखते हैं। बॉसम फ्रेंड मतलब इंटीमेट फ्रेंड, घनिष्ठ मित्र। तो अनामिका इज़ माई बॉसम फ्रेंड एंड हैज़ नो सीक्रेट फ्रॉम मी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। ब्लैक एंड ब्लू मतलब बीटन सेवरली मतलब बुरी तरह से पीटना। ब्लैक को जब हम किसी को पीटते हैं तो ब्लैक को ब्लू कलर के स्पॉट पड़ जाते हैं, उसी से ये फ्रेज क्या है? निकल के आया है। तो इसका क्या होगा? ब्लैक एंड ब्लू का क्या होगा? बिटवीन सेवरली बुरी तरह से पीटना। अ थीफ वॉज कॉट रेड हैंडेड एंड बीटन ब्लैक एंड ब्लू। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है? ब्लाइंड एले, तो एन इंटरप्राइज विद नो फ्यूचर मतलब उद्देश्यहीन कार्य, इसका मतलब होगा ब्लाइंड एले का मतलब द जॉब ऑफ अ पोएट इज़ अ ब्लाइंड एले।
ब्लू ब्लड का मतलब क्या होगा, रॉयल ब्लड या फिर अरिस्टोक्रेटिक डिसेंट, ठीक है। तो कुलीन इसे कहेंगे, जो ब्लू ब्लड मतलब रॉयल, मतलब बहुत ही ज़्यादा जो रॉयल फैमिली से होते हैं उसे ब्लू ब्लड कहते हैं। द ब्लू ब्लड ऑफ अ नवाब्स ऑफ अवध फ्लो इन द वेंस, ठीक है। तो ये इसका एग्जाम्पल था। नेक्स्ट पे मूव करते हैं, ब्लू स्टॉकिंग, इसका मतलब क्या होता है, रॉयल लेडी, बहुत ही रॉयल हो, जो बहुत ही ऊंचे ख़ानदान से लेडी हो, या अ वुमेन हैविंग लिटरेरी टेस्टेड, मतलब इसका मतलब क्या होगा, कुलीन महिला, रॉयल लेडी, ब्लू स्टॉकिंग का मतलब। फिर यहाँ पे बिल्ड कासल इन द एयर, हवा में महल बनाना, जिसका आपको देखने से ही पता चल रहा है, तो इसका मतलब होगा हवा में महल बनाना। टू मेक अ विजनरी एंड इम्प्रैक्टिसेबल स्कीम्स, ठीक, इसका क्या होगा, ये एग्जाम्पल है। और इसका एग्जाम्पल ये नहीं है, इसका ये मतलब है, ठीक है, कि हवा में महल बनाना, टू मेक अ विजनरी एंड इम्प्रैक्टिकल स्कीम्स। तो इसका एग्जाम्पल नीचे है, मिस्टर शर्मा ऑलवेज बिल्ड्स कॉसल इन द एयर, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं अपने नेक्स्ट फ्रेज पे, क्या है, बर्न द कैंडल एट बोथ एंड, स्पेंड लेविशली, मतलब बर्बाद करना, सारा दोनों तरफ से खर्च करना, पूरे खुली हाथ से खर्च करना, ठीक है। तो हर सारी चीज़ें बर्बाद करना, दोनों तरफ से हर तरफ से बर्बाद करना चीज़ों को, ठीक है। बर्न द कैंडल एट बोथ एंड, ठीक है। ही इज़ बर्न द कैंडल एट बोथ एंड एंड विल सून कम ग्रीफ, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं। बर्निंग क्वेश्चन मतलब क्या होगा, एंड अर्जेंट प्रॉब्लम, जो ज्वलंत मुद्दे होते हैं उन्हें कहते हैं बर्निंग क्वेश्चंस, ठीक है। जो हमारे जो ज्वलंत प्रॉब्लम्स होती हैं, समस्याएं होती हैं, उनको ही कहते हैं। द प्रॉब्लम ऑफ फूड स्टोरेज इन द बर्निंग क्वेश्चन इन इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट क्या फ्रेज है, बाई एंड बाई, इसका मतलब है आफ्टर एंड बाई, मतलब शीघ्र ही। बाई एंड बाई, जेंटलमैन वी कुड नॉट डू मच टू प्रोवाइड ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़ टू a majority of our population in the villages, ठीक है। नेक्स्ट फ्रेज पे मूव करते हैं, बाई अ पिग इन पॉक, इसका मतलब क्या है, टू परचेज समथिंग, बिना मूल्य जाने वस्तु खरीदना, मतलब उसका मूल्य ना पता करना और चीज़ों को खरीद लेना, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, विदाउट नोइंग आई विल नॉट बाई अ पिग इन पॉक, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, बाई लीव्स एंड बॉन्ड, इसका मतलब है रैपिडली, असीमित मात्रा में, जिसका कोई सीमा ना हो। इंडिया मेकिंग पर्पस बाई लीव्स एंड बॉन्ड्स। नेक्स्ट क्या है, बाई फीट एंड स्टार्ट्स, इसका मतलब इरेगुलरली, अनियमित रूप से। ही फेल्ड एज ही स्टडी बाई फीट्स एंड स्टार्ट्स। नेक्स्ट क्या है, बाई हिंट ऑफ, बिकॉज ऑफ, मतलब इसका मतलब क्या होगा, बाई डिंट ऑफ, इसका मतलब होगा बिकॉज ऑफ, के कारण। द सिक्योर्ड फर्स्ट डिवीज़न बाई डिंट ऑफ हर लेबर, ठीक है। इसके कारण उसने अपनी फर्स्ट डिवीज़न सिक्योर की, किसके कारण, अपनी मेहनत से, ठीक। नेक्स्ट क्या है, बाई अ लॉन्ग चॉक, बाई अ वाइड मार्जिन, मतलब बड़े अंतर से। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, ही एक्सप्लेन द टॉपिक बाई अ लॉन्ग चॉक, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। तो फ्रेंड्स, तो यहाँ पे 61 आज हम लोगों ने जितने भी बी वर्ड से इडियम एंड फ्रेजेस थे सारे डिस्कस कर लिए हैं। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, हमारे पास जितने भी सी वर्ड से इडियम एंड फ्रेजेस होंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग को ये क्लास कैसी लगी, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय।